हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साल 2023 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। खास बात यह है कि इस ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रहण भारत में भी देखा जा सकेगा। इसलिए ग्रहण के सभी नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होगा। गर्भवती हैं अगर आप, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ग्रहण लगने की घटना को खास माना गया है, फिर चाहे यह ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टि से हो या धार्मिक दृष्टि से हो। ज्योतिष दृष्टि से विज्ञान में ग्रहण लगने की घटना को खगोलीय घटना माना गया है, वहीं ज्योतिष और धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शुभ नहीं माना जाता है। बता दें, इस साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला है। यह जो चंद्र ग्रहण है इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसे भारत में भी देखा जा सकेगा। वहीं 2023 में लगने वाला सभी ग्रहण में यह चंद्र ग्रहण अकेला ऐसा ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई देगा। कब लगेगा चंद्र ग्रहण? साल का अंतिम जो चंद्र ग्रहण है वो कब लगेगा? चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान होगा नहीं होगा? चंद्र ग्रहण के सूतक के जो नियम होते हैं वो कौन कौन से होंगे? कहाँ कहाँ दिखाई देगा? कब लगता है चंद्र ग्रहण? ग्रहण जो है लगने के बाद किन चीज़ों का दान करना चाहिए, मतलब ग्रहण जब समाप्त हो जाता है, समाप्त होने के बाद आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं, सारा कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप गर्भवती हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा, सारी डिटेल्स में जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ग्रहण से रिलेटेड सारी जानकारी पहले ही टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं, किन तरह का चंद्र ग्रहण जो है वो लगता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण जो होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण ऐसी स्थिति में लगता है जब पृथ्वी की छाया संपूर्ण चंद्रमा की सतह पर पड़ती है। अब आंशिक चंद्र ग्रहण जो होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। इसमें ऐसे प्रतीत होता है कि चंद्र जो है सतह से कट रहा है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा के उस भाग में काली दिखाई देती है जो कि पृथ्वी के निकट होता है। पेनुम्ब्रल चंद्र ग्रहण, इस ग्रहण में पृथ्वी की छाया का कुछ बाहरी भाग चंद्रमा की सतह पर पड़ता है। यह पूर्ण और आंशिक दोनों चंद्र ग्रहण से अलग होता है। आमतौर पर ऐसे ग्रहण को नंगी आंखों से देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये हो गए ग्रहण के प्रकार। अब बात करते हैं ग्रहण किस समय लगेगा, उसकी क्या टाइमिंग होगी, उसका सूतक काल क्या होगा। ठीक है, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण रात को 11:32 पर शुरू होगा और 29 अक्टूबर सुबह 3:36 पर ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए, जो इसकी चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल जो होगा वो भी मान्य होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण जो है भारत में दिखाई देगा और इसका जो भारत पर प्रभाव भी है वो भी पड़ेगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण लगने से के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से ही ग्रहण की अवधि तक सूतक काल का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप गर्भवती हैं तो आप सूतक काल का पालन जरूर करिएगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल के क्या क्या नियम होते हैं, जैसे कि चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। सूतक काल का अर्थ होता है ऐसा समय जब पृथ्वी पर जो है प्राकृतिक संवेदनशील स्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी की संभावना अधिक बढ़ जाती है, इसलिए सूतक की अवधि में को शुभ माना नहीं जाता है और इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूतक काल के क्या क्या नियम होते हैं। गर्भवती महिलाओं को क्या करना होगा। ऐसे में गर्भवती महिला को सूतक काल और ग्रहण में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इस समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तेज़ धार या नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ तक कि कुंडी ताले का यूज़ भी नहीं करना है ग्रहण और सूतक काल के टाइम पे। सूतक काल के दौरान पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान भी खाना वर्जित माना जाता है। घर पर अगर तुलसी का पौधा हो तो इसे सूतक लगते ही स्पर्श करने से बचना चाहिए। सूतक काल में ना ही तुलसी की पूजा करें और ना ही जल डालें। सूतक काल में भगवान की प्रतिमा को भी छूना स्पर्श करना नहीं चाहिए। यही कारण है कि सूतक लगते ही मंदिर के कपाट जो होते हैं बंद करवा दिए जाते हैं। अब
सूतक जो है इसका चंद्रमा जो है भारत में दिखाई देने के साथ साथ और कहाँ कहाँ दिखाई देगा, ठीक है। साल के अंतिम चंद्र ग्रहण को भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा, ठीक है। कब लगता है चंद्र ग्रहण? विज्ञान की माने तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। इसे अद्भुत खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना अशुभ मानी जाती है और इसे समुद्र मंथन की कथा और राहु केतु से जोड़ा जाता है। इसलिए ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक और ज्योतिष नजरिए से शुभ नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद इन चीज़ों का दान करना चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद आप ज़रूर दान कर सकती हैं ये चीज़ें, जैसे कि इसमें ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं अगर आप ये चीज़ें दान करती हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण के बाद आप चावल का दान कर सकती हैं, ठीक है। दूध का दान कर सकती हैं, शक्कर का दान कर सकती हैं यानी कि चीनी, और चांदी की कोई वस्तुओं का दान कर सकती हैं। तो आप ये चीज़ें दो हैं दान कर सकती हैं। दालें दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी कपड़ा वगैरह अगर दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप ज़रूरतमंद लोगों को आपको ये चीज़ें दान करनी है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, दान आप जितना आपकी श्रद्धा हो उतना आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको जितनी मैंने चीज़ें बोली कि आप सभी वो चीज़ें दान करें, जितनी आपकी श्रद्धा हो। दान करना बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, तो आप दान कर सकते हैं अपने होने वाले बच्चे के लिए। साथ ही देखिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या आपको क्या करना चाहिए। देखिए चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले आपको घर में गंगा जल डाल के पूरे में छिड़काव करना है, शुद्धिकरण करना है। इसके बाद स्नान करना चाहिए, ठीक है। गंगा जल डाल के ही आपको स्नान करना है। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण से संबंधित मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी भी मंदिर जाकर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। घर पर भी पूजा पाठ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मंदिर में, अगर आपके आसपास मंदिर है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, और मंदिर की साफ़ सफाई भी कर लेना है, ठीक है, ग्रहण समाप्त होने के बाद। अब जो ग्रहण है, ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास भी घी का दीपक जो है वो आप जला सकते हैं। इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होती है और घर पर खुशहाली आती है, ठीक है। तो आपको इतना काम करना है। साथ ही देखिए मैंने नियम आपको बता दिए कि आपको कौन कौन से नियम पालन करना है, और और भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हैं बेझिझक। और इसलिए ये वीडियो मैंने पहले से बना के डाल रखा है, जिससे कि आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकती हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही मैं जो है चंद्र ग्रहण का जो है टाइम टू टाइम वीडियो भी डालती रहूँगी, जिससे कि आपको पहले से सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होता है, सूतक काल शुरू होता है, उससे पहले ही आपको एक नारियल मंगवा लेना है, ठीक है। गेरू मंगवा लेना है, क्योंकि जब ग्रहण स्टार्ट होता है तो आपको अपने पेट पे गेरू का लेप जरूर कर लेना है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। गेरू का लेप करने से जो होता है, ग्रहण की जो दूषित किरणें होती हैं वो आपके बच्चे पे नहीं पड़ती हैं, ठीक है। आपके बच्चा जो है वो सुरक्षित रहता है। तो आप इतना काम जरूर कर लीजिए, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको चंद्र ग्रहण से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।